नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले बिकरू कांड की। बिकरू कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी निलंबित किए जा चुके हैं। तत्कालीन एसएसपी दिनेश पी को भी नोटिस मिलेगा। एसआईटी जांच के बाद सीएम योगी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिकरू कांड में कई और अफसर निलंबित होंगे, कई एएसपी और सीओ भी निलंबित होंगे। बिकरू कांड में विकास दुबे ने दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उसी मामले में बिकरू कांड में अब ये एक्शन नजर आया है उत्तर प्रदेश सरकार का। योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी को निलंबित किया जा चुका है। तत्कालीन एसएसपी दिनेश पी को भी नोटिस मिलेगा। ये भी खबर। एसआईटी जांच हुई थी इस पूरे मामले की और एसआईटी जांच के बाद सीएम योगी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिकरू कांड में दरअसल कई और अफसर ऐसे हैं जो निलंबित होंगे, ऐसी भी खबरें मिल रही है। बता दें कि कई एएसपी और सीओ भी निलंबित होंगे। बिकरू में विकास दुबे ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 पुलिसकर्मियों पर सामने से सीधे फायरिंग की थी। जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची थी, पहले से ही उसने पूरी बिसात बिछा रखी थी, पहले से ही उसके गुर्गे वहां पर तैनात थे। खुद विकास दुबे भी इसमें शामिल था और 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं पवन सेंगर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बिकरू कांड में योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई आई है कि एसएसपी अनंत देव तिवारी को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन खबर जो है वो ये भी मिल रही है कि कई और अफसर ऐसे हैं जो निलंबित होंगे। और क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले में? निदा, बिकरू कांड ऐसा कांड इस सरकार के दौरान रहा, खासतौर से योगी सरकार में, कि पूरी सरकार हिल गई थी। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए बिकरू कांड में। दुर्दांत अपराधी ने सामने से फायर किया था। एसआईटी जांच बिठाई गई थी। 3500 पन्नों की एसआईटी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, जिसमें तकरीबन 400 पेज का केवल कार्रवाई की बात की गई है। यानी 400 पेज में अधिकारियों के खिलाफ लिखा गया है कब कब अधिकारी किस तरीके से उस दुर्दांत अपराधी से मिले हुए थे, कैसे कैसे उसका सिंडिकेट बढ़ता गया और अधिकारी जो है पूरे मामले को नजरअंदाज करते गए। अब कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। डीआईजी पीएससी मुरादाबाद अनंत देव को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और उसके अलावा जो दिनेश पी, जो मौजूद तत्कालीन कप्तान थे कानपुर के उस समय जब ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ था, हालांकि वो तकरीबन 15 से 20 दिन ही हुआ था उनको वहां पे आए हुए, कप्तानी संभाले हुए, लेकिन उस मौके को वो समझ नहीं पाए, क्योंकि फील्ड में अगर अफसर का अनुभव ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पे इस तरह के घटना होने से बचाया जा सकता था। क्योंकि 3 थानों की पुलिस जहां पे जा रही है और कप्तान अपने ऑफिस में बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहा हो, यानी वो उस घटना में अपने खुद को शामिल नहीं कर रहा हो, तो मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। और पवन, बहुत बड़ी लापरवाही थी और उस लापरवाही का ही नतीजा था कि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 पुलिस वाले हमने खो दिए थे। पवन, खबर यह भी है कि कई एएसपी और सीओ भी ऐसे हैं जो निलंबित होंगे। इस बारे में क्या जानकारी, किस किस पर गाज गिर सकती है? कोई नाम अभी तक सामने आया? देखिए, तकरीबन ऐसे 80 अधिकारी हैं, जिसमें इंस्पेक्टर लेवल से लेकर के एसपी लेवल तक के अधिकारी हैं। 80 लोगों के नाम का चर्चा है और उसके अलावा कई आईपीएस अधिकारी भी हैं। यानी जो पहले जो आईपीएस अधिकारी यानी कप्तान रह चुके कानपुर के, या जो सीधे तौर पे जो सीडीआर और तमाम डिटेल विकास दुबे का निकल करके आया है, एसआईटी ने जो तमाम पूछताछ की है, उन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। पहला विकेट अनंत देव के रूप में गिरा है। निश्चित तौर पे अनंत देव की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। आपने तमाम ऑडियो वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें सीधे तौर पे अनंत देव की भूमिका सामने निकल करके आ रही थी। अब जो खबर है कि अब धीरे धीरे जो बाकी के अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी रैंक के हों, आईपीएस रैंक के हों या इंस्पेक्टर लेवल के हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इनकी संख्या 1-2 नहीं तकरीबन 80 है, जो ऐसे अधिकारी सीधे तौर पे विकास दुबे को वहां तक आने में कहीं ना कहीं मदद करते रहे, कहीं ना कहीं उसके साथ मिले रहे, चाहे वो किसी तरीके का लाभ की बात हो, डर की बात हो, कुल मिलाकर के पॉलिटिकल कनेक्शन के दबाव की वजह से। इस बिकरू कांड में योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से कुल मिलाकर के ये संदेश साफ साफ जा रहा है कि चाहे अपराधी हो या फिर अपराधियों को संरक्षण देने वाले उनके आका हो, चाहे वो बड़े अधिकारी क्यों ना हो, किसी को भी बख्शेगी नहीं योगी सरकार, सब पर कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप अगर कार्रवाई का इतिहास देखेंगी तो निश्चित तौर पे इस सरकार के दौरान
बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों पे कार्रवाई हो, चाहे पशुधन घोटाले का मामला हो, दो सीधे आईपीएस जो उसमें संलिप्त थे, दो आईपीएस अधिकारियों को उनको निलंबित करने का काम किया, एफआईआर दर्ज करने का काम किया। खनन को लेकर के एक आईपीएस के ऊपर आरोप लगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम हुआ, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि उसमें कई सारी रिपोर्ट आई जिसमें कई सारी बातें कही गई। और तो एक बात बिल्कुल साफ है कि बिकरू कांड को लेकर के पहले दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि चाहे वो विकास दुबे के जितने भी साथी हो या जो अधिकारी हो, पहले से जो लोग संबंध थे उनके या बाद में संबंध हो, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के एसआईटी गठित किया था, एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री के नजर में जैसे ही फाइल आएगी वैसे ही कार्रवाई होगी। और अब आज उन्होंने एक कार्रवाई करके संदेश दे दिया है कि जो बाकी के अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि दिनेश पी को नोटिस जाना इस बात का द्योतक है कि जो कप्तान वहां पे थे वो भी बच नहीं रहे, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तुरंत आए थे वहां पे, 1 हफ्ता हुआ था उनको कानपुर का चार्ज लिए हुए, पूरे घटना की गंभीरता को नहीं समझ सके। लेकिन जो कप्तान पहले दिन अपनी चार्ज संभालता है तो पूरे उस जिले के बारे में जानकारी लेता है, कितने हिस्ट्री शीटर हैं, किस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग यहाँ पे हैं, क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है, तमाम बातें कप्तान के पास होती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई बड़े अधिकारियों से, और खास तौर से कानपुर मंडल है, कानपुर पे एडीजी, कानपुर मंडल में एडीजी जोन के अधिकारी बैठते हैं, आईजी लेवल के अधिकारी बैठते हैं, और वहां पे दबिश देने के लिए, एक अपराधी को पकड़ने के लिए फोर्स जाती है। उसके बारे में वो लोग अपने 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 एसी कमरों में बैठ करके इस तमाम मसले को देखते रहे, मौके पे पहुंच करके पूरे मामले को संभालने का प्रयास नहीं किया गया। कानपुर में जो घटना, कानपुर देहात और कानपुर शहर, दो जगह से थानों से जुड़ा हुआ यह मामला था। उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि अगर कानपुर देहात से फोर्स भेजी गई होती तो कानपुर शहर से जल्दी वहां से पहुंच सकती थी। क्यों नहीं इस तरीके का प्रयास किया गया? बी प्लान तैयार नहीं था पुलिस का कि अगर उधर से क्रॉस फायरिंग होती है या अपराधी किसी तरीके से भागने का प्रयास करता है या अटैक करने का प्रयास करता है तो बी प्लान क्या होना चाहिए। इस तरह की कोई तैयारी नहीं थी, जिसमें हमने 8 अपने जाबाज पुलिस वालों को खो दिया था। अब उसमें कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है, एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। 80 अधिकारी हैं जो बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। यानी ये बहुत हद तक संभव है कि उन अधिकारियों का भी नाम होगा इसमें जो वहां पहले कप्तान रहे या वहां से सीधे तौर पे उस अपराधी से संपर्क में थे या वहां से रिटायर होने का भी उन्होंने काम किया। मतलब अगर पिछला रिकॉर्ड, बिल्कुल ये सब कुछ अचानक से तो नहीं हुआ था, ये इस बात से आप भी वाकिफ है, इस बात से हम लोग भी सब अच्छे से वाकिफ है। ये सब कुछ जो हुआ अचानक से नहीं हुआ था। जिस तरीके से विकास दुबे फल फूल रहा था, जिस तरीके से उसने अपना पूरा एक रैकेट वहां पर खड़ा कर रखा था कि पुलिस वाले जाते हैं, उसे उनका भी न कानून का खौफ था, उसे न किसी कानूनी कार्रवाई का उसे कोई डर था। यही वजह थी कि बिल्कुल सीधा सामने से फायरिंग की गई और 8 पुलिस वाले हमने खो दिए। ठीक है पवन, एक चीज और आपसे यहां पर हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी को तो निलंबित किया जा चुका है, लेकिन तत्कालीन एसएसपी दिनेश पी को भी नोटिस मिलेगा, ये ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आ रही है। कब तक नोटिस की उम्मीद की जाए? 1 मिनट। ठीक है पवन, यहां पर मैं आपको रोकूंगी और एक ऑडियो है हमारे पास, जरा उससे पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में वो ऑडियो सुनना बहुत जरूरी है। वक्त उन्होंने मुकर्रर किया ना वही होगा। विकास दुबे जो मारा गया, इनकाउंटर हुआ, सब हुआ, मैं कितना रोया उसके लिए, कितना रोया मैं, मेरा कितना घनिष्ठ था। हो सकता है अगर मेरी सारी बातें खुल जाएं तो मैं भी जेल पड़ा हूँ। कितना मुझे चाहता था वो इंसान, इतना मेरे इतने घनिष्ठ संबंध थे। जिस दिन ये कांड हुआ उसके 2 दिन पहले मेरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने उसको यही बात कही थी। मैं विकास भाई, हमसे 4-5 साल बड़े, लेकिन विकास ही कहते थे भाई, हमने कहा अति मत धरो, अरे कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलो, ये भाषा तक गलत आपकी तरीका है। अपने घर में 1000 लोग खाना खिलाते हो डेली भाई साहब, जितने पुलिस वाले हैं आपके 24 से नहीं, कानपुर क्षेत्र के, उसके लंगर चलता पूरा दिन, कम से कम 500 आदमी पर डे खाना खाने आता पुलिस वाला सब मिला के, लेखपाल हो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे पीडी हो चाहे कोई, ये हालत हाउस किया। मैं तो उसके घर में किस तरह में रहा हूँ और क्या किया, क्यों हमारे विकास हो गए एक्स्ट्रा बुद्धिमानी में। मैं उसका कोई जोड़ नहीं था, मेरा परम मित्र, मेरा परम लंगोटिया मित्र था, मेरा भाई था। वो वक्त उन्होंने मुकर्रर किया ना वही होगा।
तो पवन, आपने सुना ये ऑडियो बहुत कुछ कह रहा है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे अधिकारियों से सांठगांठ थी, कैसे पुलिस वाले विकास दुबे के घर आते जाते थे, न सिर्फ आते जाते थे, खाते पीते भी थे। ये ऑडियो बहुत कुछ कह रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर एक तरीके से साफ कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई सारे ऑडियो वीडियो आए जिसमें पुलिस वाला विकास दुबे के साथ डांस करते हुए नजर आता है। पुलिस वाले को विकास दुबे कहता है कि डरो मत, मेरे पास आओ। उसके अलावा जो तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत की बातें सामने आई। खास तौर से शहीद सीओ जो देवेंद्र मिश्रा थे, उन्होंने बहुत सारे कबूलनामे उनके ऑडियो रिकॉर्ड में आया कि किस तरीके से अधिकारी, किस तरीके से एसओ जो दुर्दांत अपराधी था उसके पास जाने का काम करता था। दुर्दांत अपराधी ने किस तरीके से एसओ को मारने का भी काम किया था घटना से एक दिन पहले। उसके बाद एक ऑडियो और आता है जिसमें वो कहता है कि एक एक को देख लूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ होता है कि वो पहले से जो फल फूल रहा था उसके पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन, ब्यूरोक्रेसी का कनेक्शन, और उस दिन जो घटनाक्रम घटित हुआ उससे पीछे भी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बिल्कुल ये योगदान का ही नतीजा है जो आज ये कांड हमने देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एसआईटी जांच के बाद सीएम योगी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिकरू कांड में कई और अफसर ऐसे हैं जो निलंबित होंगे, कई एसपी और सीओ भी निलंबित होंगे। तो बिकरू कांड में आपको बता दें कि विकास ने जैसे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और अब जिन जिन ने उनका साथ दिया, बारी है उन लोगों की भी सजा की। रुक